शिमला से लगातार बने हुए जीवन इस बार जैसे मानसून ने दस्तक दी और पूरे देश में पैर पसारा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ और हिमाचल प्रदेश का मंडी इस पूरे नुकसान का केंद्र है। तो पूरे प्रदेश का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, सोलन, सिरमौर और शिमला यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है आईएमडी शिमला ने, और यहाँ भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला यहाँ भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जी ऋतिक, 20 जुलाई तक मौसम के खराब बने रहने की सूचना जारी की गई है आईएमडी द्वारा। और जैसा आपने कहा कि पूरे प्रदेश में भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे एनएच कोरमील मंडी के पास बाधित 2 बार हुआ, इसी तरह से कई जगह पे भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। अभी तक का जो आईएमडी ने जारी किया है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और 91% जो बारिश है वो मंडी में दर्ज की गई है, सर्वाधिक बारिश मंडी में दर्ज की गई। अभी भी मंडी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाया है। अभी भी वहां पे आईएमडी ने जो सूचना जारी की है वहां भारी से भारी बारिश होने की उम्मीद है। जी ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा हिमाचल प्रदेश में इस बार जो तबाही आई है उसमें काफी जो घर हैं वो जमींदोज हो गए, कई लोग हैं जिनकी मौत हो गई। तो क्या कोई औपचारिक आंकड़ा निकलकर सामने आया कि कितने लोग की अब तक मौत हो चुकी है और कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश को अब तक हो चुका है? जी ऋतिक, 800 करोड़ के करीब का नुकसान जो राजस्व विभाग है उसने जारी किया है। 105 लोगों की मौत हुई है अब तक, 35 के करीब लोग लापता हैं। 142 ये सड़कें अभी खराब हैं और 745 पेयजल योजना अभी भी खराब चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो मंडी जिला में, सिराज में है और थुनाग में है, बक्सियाड में है। इन जगहों पे बहुत सारी परेशानी चल रही है। यहाँ जो पेयजल योजना है उनको दुरुस्त किया जा रहा है, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ सरकार ने 50 लाख रुपए प्रति विधानसभा दिया है कि सड़कें दुरुस्त करिए, और 2 करोड़ उन विधानसभा क्षेत्रों को दिया है जहां जो भूस्खलन है उससे सड़कें खराब हुई है, वहां 2 करोड़ रुपए दिया है। और घर बसाने के लिए या घर बनाने के लिए सरकार ने 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। और जो मशीनें हैं वो उन जगहों पर लगा दी गई है, जैसे मंडी में 50 जेसीबी लगाई गई है और जगह पे भी जेसीबी लगाई गई है, ताकि जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जा सके और अगर आपदा आती है तो लोगों तक सहायता राशि पहुंचाई जा सके। बिल्कुल, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हुए। हिमांशु, ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये मानसून ने पैर पसार ले, लेकिन चारधाम की जो यात्रा है वो निरंतर देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। और ऐसे में उत्तरकाशी हम देख लें, चमोली देख लें, रुद्रप्रयाग देख लें, तमाम जगहों का जो रूट है वो बेहद खतरनाक है। तो ऐसे में क्या पर्यटकों के लिए, जो श्रद्धालु वहां पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उनके लिए कोई अहम दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइन? देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जरूर चल रही है। हालांकि जब भी मौसम की बात करते हैं या लैंडस्लाइड जैसी स्थिति सामने आती है तो उत्तराखंड के सबसे पहले ये कहा जा सकता है जो मुखिया है यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो पहले से लगातार श्रद्धालुओं से अपील करते हुए नजर आते रहते हैं कि उत्तराखंड में अगर चारधाम यात्रा में अगर आप लोग आ रहे हैं तो मौसम को देखते हुए जरूर आए और इसी हिसाब से जो अपनी यात्रा को सुचारू करें। वहीं मौसम विभाग भी लगातार यही अपील करता रहता है और अब आपदा प्रबंधन विभाग भी यही अपील कर रहा है कि अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, चारधाम यात्रा कर रहे हैं, तो इस समय मानसून की परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड है और जो मौसम है उसके अनुसार ही उत्तराखंड में प्रवेश करने की कोशिश करें। वहीं अगर जिन यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन पहले से करवाया हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा रूट की बात हम कर रहे हैं, तो चमोली से और बद्रीनाथ तक का जो चारधाम यात्रा का रूट है वो थोड़ा लैंडस्लाइड जोन से घिरा हुआ है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो गुप्तकाशी से आगे लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं। तो ऐसे में जो है जगह जगह पहले से ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तो डिप्लॉय की हुई हैं, लेकिन जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी टीमें यानी कि डीडीआरएफ को भी वहां पर डिप्लॉय किया हुआ है ताकि किसी भी परिस्थिति से बचा जा सके। वहीं अगर यात्रियों के आंकड़ों पर देखें तो मानसून के दौरान जो यात्रा की रफ्तार है वो थमी जरूर है। जहां एक दिन में चारों धामों में पहले यात्री तकरीबन 50 से 60 हजार यात्री जो है दर्शन कर रहे थे, वहीं अब ये घटकर तकरीबन 8 से 10 हजार यात्रियों की संख्या रह गई है। जी ऋतिक। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हिमांशु आपका भी और जीवन कुमार आपका भी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में तैयार बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।